मैंने संसद के बाहर आज सुबह ये सुखद दृश्य देखा। नए जमाने की एक महिला पत्रकार नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अकेले कुशलता के साथ लाइव रिपोर्टिंग करते हुए। मैं नए भारत में पत्रकारिता के इस उभरते युवा चेहरे से सचमुच प्रभावित हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जनवरी 2018 को ये ट्वीट किया था। जिस महिला पत्रकार से मंत्री जी सुबह सुबह इतने प्रभावित हो गए थे, उसका नाम है मौसमी सिंह। उनकी गिनती कांग्रेस पार्टी के सबसे निष्ठावान पत्रकारों में से होती है। तो धर्मेंद्र प्रधान जिस सेल्फी कैमरा रिपोर्टिंग को देखकर इतने भाव विभोर हो उठे थे, वो उस समय तक कोई नई बात नहीं थी। उन पत्रकार महोदया ने भी अपनी फोटो खींचते हुए मंत्री जी की फोटो ट्वीट करके उनकी प्रशंसा कर दी। इस सुंदर दृश्य पर बरखा दत्त समेत पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम जय जयकार कर उठा। ट्विटर पर मानो पुष्प वर्षा होने लगी। उस पत्रकार को लोग जानने लगे। मंत्री जी की कृपा से वो एक सामान्य संवाददाता से अब सेलिब्रिटी रिपोर्टर बन चुकी थी। सेल्फी स्टिक लेकर बहुत सारे पत्रकार संसद और अन्य स्थानों से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन देश के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा के लिए उसे चुना जो घोषित रूप से घनघोर कांग्रेसी था। चलिए कोई बात नहीं, हम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मंत्री जी ने किसी की प्रशंसा कर दी तो इसमें ऐसा क्या हो गया? वो तो डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण को साकार होते देख खुश हुए होंगे। इस वीडियो के अंत में दर्शकों से हमारी एक अपील है, कृपया उसे अवश्य सुनें, अन्यथा वे इस वीडियो के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वो कोविड का साल था। लॉकडाउन में लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में कुछ देरी हो रही थी। कांग्रेसी तंत्र की प्रमुख हिंदू फोबिक पत्रकार सबा नकवी ने ट्वीट किया कि उनके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। देश के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उनके घर पर सिलेंडर भिजवाया और इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सबा नकवी ने मंत्री जी की तारीफों के पुल बांध दिए। धर्मेंद्र प्रधान जी उस दिन इतने गदगद हो गए जितने तब भी नहीं हुए होंगे जब मंत्री बने थे। अपनी सेवा का ये सौभाग्य देने के लिए उन्होंने उल्टा सबा नकवी जी को थैंक यू बोला और आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। मानो कहना चाहते हों कि करोड़ों हिंदुओं ने मुझे वोट दिया ही इसलिए है ताकि आप जैसे लोगों की सेवा कर सकूं। पूरे कोविड लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोगों के घर सिलेंडर खत्म हुए होंगे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शिकायत की होगी, लेकिन मंत्री जी की कृपा केवल सबा नकवी पर ही बरसी। वर्ष 2014 से 2024 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के वैचारिक भटकाव की ऐसी ढेरों कहानियां हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री रहते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने सबा नकवी की बुक लॉन्च की थी। पुस्तकें तो राष्ट्रवादी पत्रकार भी लिखते हैं। हमें ध्यान नहीं आता कि कभी उन्हें ये सौभाग्य या मंत्री जी का ऐसा सानिध्य मिला हो। उनसे पहले सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए अरुण जेटली भी सुनेत्रा चौधरी नामक महिला पत्रकार की बुक लॉन्च कर चुके थे। ये वही मोहतरमा थीं जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि काश नरेंद्र मोदी की स्वाइन फ्लू से मौत हो जाए। कोविड के समय हरदीप सिंह पुरी लुटियंस मीडिया के स्तंभ और अपनी महिला सहयोगी के यौन शोषण के आरोपी विनोद दुआ को रेमडेसिविर पहुंचा रहे थे, जबकि उन दिनों इस दवा की भारी कमी चल रही थी। प्रश्न उठा कि क्या यह वीआईपी कल्चर नहीं है? मंत्री जी ने रेमडेसिविर के लिए भटक रहे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं की? केंद्रीय मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर के पास किसी सामान्य व्यक्ति से मिलने का समय भले ना हो, लेकिन इस्लामी प्रोपेगेंडा वेबसाइट शी द पीपल चलाने वाली एक तथाकथित पत्रकार से मिलने का समय निकाल लिया और अपने ऑफिशियल हैंडल से उसकी पुस्तक का प्रमोशन भी कर दिया। ये उदाहरण है कि कुछ नेताओं में जब वैचारिक स्पष्टता
और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है, तो वो कैसे स्वयं अपनी और अपने दल की जगहंसाई कराते हैं। अपने हर कार्य के लिए शत्रुओं का प्रमाण पत्र पाने की इस बीमारी का हल भाजपा ही नहीं, हर राष्ट्रवादी संगठन को ढूंढना ही होगा। वे भूल चुके होते हैं कि जो सत्ता वो भोग रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलने या किसी की सहायता करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा करते हुए जब आप अपने वैचारिक खोखलेपन का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं तो वे लोग हतोत्साहित होते हैं जिन्होंने आपसे ढेरों आशाएं लगा रखी थीं, और उन लोगों का हौसला बुलंद होता है जो आपकी सद्भावना के बाद भी आपको उपहास के योग्य ही मानेंगे। क्या हम भूल सकते हैं कि सुषमा स्वराज के देहांत के बाद पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए किस तरह के अपशब्द लिखे थे। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा जी ने ढेरों पाकिस्तानियों को मेडिकल वीजा दिलाकर भारतीय अस्पतालों में उपचार में सहायता की थी। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि हमारे शत्रु कौन हैं। अंत में एक स्पष्टीकरण, ये वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया है कि हिंदू समाज अपने ही राजनीतिक नेतृत्व पर संदेह करने लगे। जिन नेताओं के हमने यहां नाम लिए हैं, हो सकता है उन्होंने ये गलतियां वास्तव में किसी भ्रम या भूल से की हों। एक समाज के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने नेतृत्व पर कड़ी नजर रखें, लेकिन यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इसका लाभ वे शक्तियां ना उठाने पाएं जिन्होंने हमारे धर्म और राष्ट्र को नष्ट करने की सुपारी ले रखी है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।